नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं मापांक फलन क्या होता है और मापांक फलन का हम लोग आलेख बनाएंगे। तो हम लोग डिफाइन करेंगे मापांक फलन को, समझेंगे और फिर इसके बाद इसका आलेख बनाएंगे, मॉडुलस फंक्शन। तो जो हमारा मापांक फलन होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है एफ एक्स इक्वल टू, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये दो लाइन ऐसे ड्रा किया जाता है और इसके अंदर x, और इसको पढ़ा जाता है मॉड x फॉर x बिलोंग टू r, f r टू r। ये जो फलन परिभाषित है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, यानी प्रांत और परिसर हमारा रियल नंबर का सेट होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर x बिलोंग टू r, एफ r टू r द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन मापांक फलन कहलाता है। मापांक फलन कहलाता है। अब इतने से हमको काम नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या होता है। ये जो मापांक फलन यानी जो मॉडुलस वाला, जो ये मॉड वाला जो मशीन है हमारा, ये करता क्या है ये भी हमको देखना है। ये हमारा मशीन क्या है, मॉड एक्स। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ये हमारा जो है मॉड मशीन है। तो ये मॉड मशीन हम लोगों को कैसा परिभाषित करता है, ये अगर x की वैल्यू जो है धनात्मक है, x की वैल्यू धनात्मक अगर इनपुट है तो वो सीधा इनपुट बराबर आउटपुट होता है। यानी ये क्या होता है, एफ एक्स बराबर मॉड x जो होता है x के धनात्मक मान के लिए, x के धनात्मक मान के लिए जो मॉड x होता है ये हमारा क्या दे देता है, x ही दे देता है। यानी अगर इनपुट हम लोग मॉड मशीन में इनपुट जो है धनात्मक वैल्यू x की डालेंगे तो वही आउटपुट दे देगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। अच्छा, x के ऋणात्मक मान के लिए, x के ऋणात्मक मान के लिए जो अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव डालें, जैसे -3 इनपुट डालते हैं, तो वो क्या करता है, मॉड जो है मशीन का काम है वो संख्या को पॉजिटिव कर देता है। अगर आप x नेगेटिव डालेंगे तो वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा -x जो है ये आउटपुट निकालेगा। यानी अगर हम लोग इसको समझें कि मॉड, अगर इसमें इनपुट हम लोग 1 डाले तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसमें आउट इनपुट 2 डाले तो आउटपुट 2 आएगा। 1.6 डाले मॉड मशीन में तो 1.6 आएगा। 2.3 डाले तो 2.3 आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी मॉड मशीन में -1 अगर डालते हैं तो हम लोगों का वो माइनस जैसे ही देखेगा तो उसमें एक माइनस और लगा के क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पे x नेगेटिव है तो क्या है, -x, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x के ऋणात्मक मान के लिए x में वो क्या कर देता है, माइनस लगा देता है। x की वैल्यू जैसे -5 अगर हम लोग डालते हैं तो ये क्या कर देगा, ये -5, और ये वो क्या जाएगा, 2 माइनस लगने के बाद 1 और ये 5। यानी मॉड मशीन और x इक्वल टू 0 पे तो 0 आएगा। x इक्वल टू 0 पर मॉड x क्या होगा, 0, क्योंकि x 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, या आप दोनों कह सकते हैं। तो धनात्मक मानों के लिए जो है वो सीधा सीधा इनपुट बराबर आउटपुट, और ऋणात्मक जैसे ही देखता है वो क्या कर देता है, एक नेगेटिव और लगा देता है। यानी मॉड मशीन या मॉड फंक्शन क्या करता है हमारा, वो जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है, बस उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। और इनपुट आप नेगेटिव डालेंगे तब भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा। उसको अगर नेगेटिव है तो उसको एक नेगेटिव और डाल के उसको पॉजिटिव बना देगा। अगर पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो वही आउटपुट दे देगा। तो ये एक दो एग्जांपल हम लोगों ने लिख लिया और ये मापांक फलन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि मॉड x, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, मॉड fx बराबर मॉड x इक्वल टू, इसको जो हम लोग परिभाषित करते हैं x
इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। यानी मॉड x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। x को दे देता है कब, जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, यानी पॉजिटिव हो, तो मॉड मशीन जो इनपुट है वही हमारा आउटपुट दे देगा। लेकिन जैसे ही आप x नेगेटिव डालोगे तो उसमें एक नेगेटिव और लगा देगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। अब हम लोग मापांक फलन का जो है आलेख बनाना चाहते हैं। तो आलेख बनाने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है ले लेते हैं और उसी को प्लॉट करके उन पॉइंट्स को मिला देते हैं, वही हमारा आलेख हो जाता है। तो मशीन का ये हम लोगों को मॉडल समझ में आ गया कि मॉड करता क्या है। अब कुछ इनपुट आउटपुट का सिस्टम लेके हम लोग क्या ले लेते हैं मशीन का, फिर हम लोग जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। इधर हम लोगों ने ले लिया fx और इसको fx हमारा क्या है मॉड x है, और इधर x की वैल्यू रहेगी 0 हम लोग डालेंगे तो मॉड 0 की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं 0। 1 अगर इनपुट हम लोग डालेंगे तो 1 पे जो है मॉड क्या देगा ये, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि f1 इक्वल टू मॉड 1 इक्वल टू ये सीधा सीधा 1। 2 रखेंगे तो f2 इक्वल टू मॉड 2 और मॉड 2 क्या होता है 2 ही होगा। अच्छा अगर 1.5 1.6 1.7 ये सब वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें कोई, क्योंकि बार बार आप ये भी सोच सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू ही क्यों ली जा रही है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्लॉट करना एकदम इजी होता है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे, यानी 1.5 अगर लेते तो 1.5 ही आउटपुट आता। 3 हम लोग लेंगे तो f3 की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, इसको हम लोग लेते हैं मॉड 3 ये इक्वल टू 3। अगर हम लोग यहाँ पे 10 ले लें तो f10 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी मॉड 10 और इक्वल टू 10। तो ये कुछ हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो गया, कुछ हम नेगेटिव वैल्यू भी नीचे ले लेते हैं fx इक्वल टू मॉड x। अगर हम लोग -1 लेते हैं तो f ऑफ -1 जो होगा, तो मॉड मशीन के अंदर जब -1 जाएगा तो जैसे ही नेगेटिव देखेगा वो क्या कर देगा -1 के पीछे एक माइनस और लगा के इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। -2 हम लोग क्या होगा f ऑफ -2 तो मॉड ऑफ -2, तो जैसे ही नेगेटिव देखा गया एक नेगेटिव और लगा के इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। -3 पे हम लोग देखें f ऑफ -3 इक्वल टू -3 का मॉड, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 3। अगर हम लोग -4 रखें तो f ऑफ -4 की वैल्यू हो जाएगी -4 का मॉड, और ये इक्वल टू हो जाएगा -4 ये 4। आप डायरेक्ट इसको जो है -2 का मॉड को 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये हम दिखा रहे हैं कि x जो नेगेटिव है तो -x जो है आउटपुट दे रहा है। तो इतना लोगों को इनपुट आउटपुट सिस्टम मिल गया। अब एकदम इजीली हम लोग जो है इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हमको ऑर्डर्ड पेयर कौन से ड्रा करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x कामा fx का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, या x कामा मॉड x का जो ऑर्डर्ड पेयर 0 कामा 0। एक हमको क्या मिल रहा है 0 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, ये ऑर्डर पेयर हो गया। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला ऑर्डर पेयर हम लोग ले लेते हैं -1 जब इनपुट है तो आउटपुट 1 है, -2 पे 2 है, -3 पे 3 है। बस इतने पॉइंट्स जो है प्लॉट करना हम लोगों के लिए काफी होगा मॉड x का जो है ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको स्केल से बनाते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट आपका ग्राफ एकदम अच्छा लगेगा देखने में। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 कामा 0। अब हम लोग इस पे मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग हम लोग इसको 1 यूनिट ले लेते हैं, ये 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट, 4,
-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। वाई एक्सिस पे हम लोग कर लेते हैं मार्किंग। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो उस पर मार्किंग पहले से ही बना रहता है, ये सब करने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा पॉइंट प्लॉट करिए, एक्सिस ड्रा करिए, पॉइंट प्लॉट करिए, उनको मिलाइए, ग्राफ आपका तैयार। 2 3 4 5 6 8 9, ये हमारा हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब हम लोग जो ड्रा करते हैं, हम लोगों को पॉइंट क्या मिले हैं, 0 कामा 0, यानी x पे 0 चलिए और y पे भी 0 चलिए, तो हमारा ये पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट क्या है, 1 कामा 1, यानी x पे हम लोग 1 यूनिट चलते हैं, x पे 1 यूनिट चलने के बाद y पे क्या चलते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट चलेंगे तो ये लाइन जो होगा ये यहाँ पे कट करेगा, ये हमारा क्या होगा, एक पॉइंट ये मिल गया। x पे 2 यूनिट चलते हैं, चलना शुरू करते हैं x पे 2 यूनिट, फिर x पे 2 यूनिट चलने के बाद y x के अंदर चलना शुरू करते हैं, इस पे 2 यूनिट चल देते हैं, फिर x पे 3 यूनिट चलिए यहाँ पहुंच गए, फिर y पे 3 यूनिट, तो चलना शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच गए, फिर x पे 4 यूनिट, y पे भी हम लोग कहाँ पहुंचेंगे 4 यूनिट, तो ये हम लोगों का 4 यूनिट। या x पे हम लोग जो है 5 यूनिट चलेंगे तो y पे भी हमको कितना चलना पड़ेगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट हमारा ये मिलेगा। अगर इस पॉइंट्स को हम लोग जो प्लॉट करना चाहें, पॉइंट्स को अगर हम लोग जो है वहीं जो है रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग वहीं पे दिखा भी सकते हैं। ये जो है सिंपल सिंपल हम लोग ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है 1 कामा 1 है, ये पॉइंट हमारा क्या है 2 कामा 2 है, ये पॉइंट हमारा 3 कामा 3 है, और ये पॉइंट हमारा 4 कामा 4 है, ये पॉइंट हमारा 5 कामा 5 है। इतने सारे पॉइंट एन जो है। अब हम लोग नेगेटिव में जाते हैं, x पे जब -1 चलेंगे, x पे हम लोग -1 चले तो y पे -1 चलना पड़ेगा, तो y पे -1 चल के तो इस वाली लाइन पे जो है यहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया -1 कामा माइनस सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो -1 पे 1 है, -1 पे -1 नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग मॉड मशीन पढ़ रहे हैं ना। -1 पे जब x पे -1 चलेंगे तो y पे भी कितना चलना पड़ेगा 1 चलना पड़ेगा, तो x पे हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए -1, तो y पे हम लोग कितना यूनिट जाना पड़ेगा 1 यूनिट, तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये क्या पॉइंट मिलेगा, हम लोग इस पॉइंट का नाम लिखते हैं, ये x बराबर -1 कामा 1। फिर x पे -2 चलेंगे तो y पे हमको कितना चलना पड़ेगा 2 यूनिट चलना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, ये हमारा पॉइंट क्या होगा -2 कामा 2। फिर x पे -3 हम लोग जब चलेंगे तो y पे कितना चलना पड़ेगा 3 चलना पड़ेगा 3, तो ये हमारा हो गया -3 कामा 3। x पे -4 चलना पड़ेगा तो हम लोगों को y पे कितना जाना पड़ेगा 4 जाना पड़ेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -4 कामा 4। अब इतने पॉइंट्स हम लोगों के इनफ है, इनको हम लोग जो है क्या करते हैं मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो ग्राफ आएगा हमारा वही ग्राफ होगा। ये यहाँ पे जो है ये हमारा ओरिजिन है, इसका होता है कोऑर्डिनेट 0 कामा 0। ये सारे पॉइंट्स आपके हैं, ये पॉइंट्स को हम लोग जब मिलाते हैं तो ये जो है स्ट्रेट लाइन हम लोगों का बन जाता है। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट हमारा क्या है 1 कामा 1, यानी ये लेंथ 1 है और ये लेंथ भी 1 है, तो अगर हम लोग एंगल निकालना चाहें तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटा आधा, तो 1/1,
तो tan थीटा की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, थीटा इक्वल टू 45 के लिए। तो ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ये एंगल हमारा क्या होता है, 45 डिग्री। और फिर इधर वाले पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये इसको हम लोग ड्रा करें तो ये, और फिर यही जो है हमारा लाइन क्या है, ये सीधा ऐसे आगे बढ़ जाएगा, इसमें तिरछा नहीं जाएगा, जाएगा सीधा ही। ये आपका ये हमारा ग्राफ हो गया। और ये एंगल अगर देखेंगे तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो हम लोग देखते हैं जो x की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये क्या है हमारा, मॉड x इक्वल टू x है, यानी कि y इक्वल टू x का ग्राफ है कहाँ पे, x जब है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और यहाँ पे मॉड x जो है किसका ग्राफ है, ये माइनस x का ग्राफ है, तब जब x जो है हमारा क्या है, लेस देन 0। तो जो मॉड x का ग्राफ हम लोग अब याद रखेंगे, लेकिन एक बार बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बनाने से आपका जो फील आएगा, फील आने से इंटरेस्ट आपका बढ़ता है सब्जेक्ट में, और इंटरेस्ट एक बार जब डेवलप हो जाता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करने लगता है। बाकी आप ये सोच सकते हैं कि ये सब इतना टोटका करने की क्या जरूरत है। तो ये सब इसीलिए हम लोग करते हैं कि इंटरेस्ट डेवलप हो, फील आए सब्जेक्ट का, हमारे अंदर से सब्जेक्ट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग ऐसे देख लिए कि मॉड एक्स का ग्राफ जो है ऐसे बना रहता है, इसमें कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, कैसे आया, कुछ नहीं इसके बारे में, इससे कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा लंबी दूर तक आप नहीं जा पाएंगे। तो ये सिंपली हमारा जो है मॉड एक्स का जो है ग्राफ हो गया। अब हम लोग इसको जो है अगर जो है फ्रेश इधर बनाएं, जो है बिना कोई इधर के, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, और ये एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है 0, 0। तो इसका जो प्रांत होगा, मॉड एक्स का जो इनपुट होगा, आप मॉड मशीन में कुछ भी इनपुट डालें, ऑल रियल नंबर आप इनपुट डाल सकते हैं। और जो परिसर होगा, परिसर यानी ये जो मशीन आउटपुट देता है, मॉड तो कभी नेगेटिव आउटपुट देता ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर डालने पे वो क्या करता है, नेगेटिव में एक माइनस और लगा के उसको पॉजिटिव बना देता है। तो यानी जो इसका आउटपुट शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 के पहले इसका कोई भी आउटपुट नहीं होता। तो 0 और 0 आउटपुट हमारा आता है, इसलिए 0 पे हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज्ड बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसको क्लोज्ड, यानी 0 हमारा जो है इंक्लूड है, और इनफाइनाइट जो है तो डिफाइन नहीं, इनफाइनाइट पे हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट बना दिया। तो ये हमारा y इक्वल टू, यानी एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का जो है ग्राफ है। और ये लाइन जो बोली जाती है y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये लाइन होती है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है, ये ऐसे बढ़ती चली जाती है। और अगर इस एंगल की बात करें तो ये 45 होता है, और ये एंगल भी क्या होता है, 45 होता है। तो ये हमारा जो है मॉड एक्स का जो है आलेख हम लोगों ने बना लिया। तो इसमें हम लोग इतना ही